जय हिंद, वेलकम टू वेदर एकेडमी। तो अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले अपन लोग थोड़ा सा लिमिट देख लेते हैं कि लिमिट होती क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। नहीं तो अपन को ये डिफरेंस पता नहीं होता कि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है और कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है ना। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट कहता है कि नेबरहुड वैल्यूज, लिमिट जो है वो नेबरहुड वैल्यूज के लिए चेक होती है। किसके लिए? नेबरहुड वैल्यूज के लिए। जैसे कि मान लो कोई तीन दोस्त हैं, है ना भाई, तीन दोस्त हैं, मुझे इसके बारे में पता करना है कैसा बंदा है। तो मैं इसके जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, इनसे पूछूंगा कि भाई ये कैसा है, अपने आप पता चल जाएगा, है ना भाई। अगर दोनों लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, तो मैं मान लूंगा कि ये अच्छा है, और दोनों में से एक ने बोल दिया कि ये अच्छा है और एक ने क्या बोल दिया बुरा है, तो हम क्या बोलेंगे? बुरा है। मेरे को पता ही नहीं चला कि वो बंदा है, ये तो कल में बुरा है। सही बात है कि नहीं? एक ने बोला अच्छा है और एक ने बोला बुरा है, तो मेरे को पता चला कि वो अच्छा है कि बुरा है? नहीं। जब दोनों लोग सेम बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो चीज क्या है। तो जब नेबरहुड यानी कि अड़ोसी पड़ोसी एक जैसी वैल्यू देंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये होती है लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन। अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं, जैसे कि मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, ये मेरा ग्राफ है, तो मुझे ये बताना है कि x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं a से जस्ट छोटे और a से जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करूंगा। किस पे चेक करूंगा भाई? a से जस्ट छोटी वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है ना भाई। तो x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो इसके लिए अपन लोग a नेगेटिव और a पॉजिटिव पे चेक करते हैं। तो जैसे कि मान लो आपका ये फंक्शन है y इक्वल टू में कितना भाई f ऑफ x, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि f ऑफ a नेगेटिव की वैल्यू और f ऑफ a पॉजिटिव की वैल्यू बताओ, इसमें सेम आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। a नेगेटिव मतलब बहुत छोटा सा जाना है आपको, a से बिल्कुल जस्ट हल्का सा पीछे आना है। तो a से जस्ट हल्का सा पीछे आएंगे तो मान लो कि ये वैल्यू क्या है, ये हाइट अपन लोग मान लेते हैं कि अपनी ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ये हाइट यहां से यहां तक मैंने क्या मान ली k, यहां से लेके यहां तक की हाइट मैंने क्या मान ली k है। तो a से जस्ट हल्का सा छोटा, कोई जूम करके देख रहा है, जैसे मान लो अपन लोग 1000 टाइम्स जूम करके ग्राफ बनाया, तो हल्का सा a से जस्ट छोटा मतलब यहां पर आ गया ग्राफ, तो इसकी वैल्यू भी अपन लोग k के इक्वल ही लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सर k से हल्की सी छोटी आएगी, लेकिन वो k के इक्वल ही होगी क्योंकि अपन लोग बहुत टाइम्स जूम कर रहे हैं, है ना भाई। अगर हम a से जस्ट बड़ी वैल्यू लेते हैं, अच्छा एक चीज और, a नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि माइनस a है, नहीं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं a नेगेटिव का मतलब माइनस a। अगर मैंने लिखा f ऑफ 2 नेगेटिव तो इसका पता है मतलब क्या है? 1.999। एक बार और नहीं बढ़िया नहीं, यहां कितनी बार भी 9 लगा दो, मतलब 2 से जस्ट छोटा। और 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? 2.000 कहीं जाके बन होगा, ठीक है कि नहीं? तो 2 पॉजिटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। बहुत ही माइनर सी वैल्यू कम करनी होती है और बहुत ही माइनर सी वैल्यू बढ़ानी होती है। तो a नेगेटिव भी दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे k आएगा, और a पॉजिटिव भी यहाँ पे दिख रहा है k आएगा। तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? यहाँ पे बिल्कुल करेगी। जिसमें LHL और RHL सेम आते हैं उसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब जस्ट छोटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, है ना भाई। और देखते हैं अपन लोग ग्राफ, यहाँ पे इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट ग्राफ अपन लोग ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ अपन लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने फिर से ले लिया x इक्वल टू a। इस ग्राफ का मतलब क्या निकलता है बता सकते हैं? इस ग्राफ का मतलब क्या निकल रहा है? इस ग्राफ का मतलब ये निकल रहा है कि x इक्वल टू a पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है। x इक्वल टू a पे आपका फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। x इक्वल टू a पे कोई वैल्यू मिले या नहीं मिले, लिमिट जो है ना सिर्फ नेबरहुड वैल्यू पे चेक की जाती है। किस पे चेक की जाती है? नेबरहुड वैल्यूज पे चेक की जाती है, ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गई बात। जैसे कि मान लो आपका कोई आप दो दोस्तों का कोई कॉमन दोस्त था और ये स्वर्ग से धार गया, मतलब ये दुनिया में नहीं है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं पूछूं LHL और RHL से वो कैसा था, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो निपट गया लेकिन वो था कैसा, ये बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो उस केस में भी अपन लोगों को सिर्फ LHL और RHL से ही मतलब है, मैं उससे कभी नहीं पूछूंगा तू कैसा है। एक बात बताओ, आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है, अगर आप उसी से उससे जाके पूछोगे तो अपनी बड़ाई करेगा ही करेगा, है कि नहीं? वो तो अपनी बड़ाई करेगा ही करेगा। वो तो ये बोलेगा कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा,
ठीक है कि अगर आपको सच जानना है तो आप उसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछें, वो सच बताएंगे कि वो कैसा है। ठीक है ना, वैसे यही यहाँ पर यही कहानी है। ठीक है ना भाई, तो अपन को इससे मतलब नहीं है कि x इक्वल टू a पे हमें कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमें इससे मतलब है कि a से जस्ट छोटे और जस्ट बड़े पे वैल्यू कैसे मिल रही है। हम सिर्फ नेबरहुड में चेक करते हैं लिमिट, है ना। ठीक है कि यहाँ पे a से जस्ट छोटा मतलब यहाँ पे मान लो ये भी फंक्शन वही है आपका y इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं, ये अपन लोग फिर से वही याद ले लेते हैं कि, है ना, तो f ऑफ a नेगेटिव की वैल्यू कितनी है आप बताओ। a से जस्ट छोटा k ही होगी, a पे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन a से जस्ट छोटी वैल्यू पे तो डिफाइंड होगा कि नहीं होगा भाई, तो कितना है वो k ही है। और f ऑफ a पॉजिटिव भी कितना आ रहा है बताओ, k ही आएगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का तो बड़ा है, लेकिन अपन लोग लगभग उसको उसी के इक्वल लेते हैं। ठीक है ना, वो बहुत टाइम जूम करने के बाद आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये मान के चले आप लोग, तो फिर से लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि लिमिट को इससे कोई मतलब नहीं है कि f ऑफ a डिफाइंड है कि नहीं है, तो इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन है कि LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये 11th क्लास की थ्योरी बराबर में पूरी की पूरी, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में डिफरेंस क्या है। इस वाले ग्राफ में बस इतना सा डिफरेंस है दोनों ग्राफ में कि इस ग्राफ में अगर आप x इक्वल टू a रखोगे, क्या रखोगे, x इक्वल टू a रखोगे, यानी कि f ऑफ a निकालोगे तो क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। मतलब जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वही किसकी वैल्यू आ रही है, f ऑफ a की वैल्यू आ रही है। लेकिन इस वाले ग्राफ में f ऑफ a नेगेटिव और f ऑफ a पॉजिटिव तो k ही आ रहा है, लेकिन f ऑफ a क्या आ रहा है इस वाले ग्राफ में, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं पता मेरे को कि क्या है। देखो ग्राफ से पता है x इक्वल टू a पे कितना आएगा, क्योंकि खाली गोला बना हुआ है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वैल्यू क्या है। क्या दोनों ग्राफ क्लियर है, और दोनों ही ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, और ग्राफ देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट। अगर अपन लोग अगला ग्राफ बनाएं जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये भरा हुआ गोला मैंने इधर बना दिया, तो इस बार जो है x इक्वल टू a पे डिफाइंड तो है, लेकिन f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी अपन लोग देखेंगे। ये अपना दे दिया, ये वाला k है या k1 ले लो, ये k1 है, और ये वाली जो हाइट है ऊपर वाली ये क्या है पूरी टोटल, ये कितनी है, k2 है। ये टोटल हाइट यहां से यहां तक k2 है, और यहां से यहां तक मैंने क्या लिखी, k1 लिखी। तो आप लोग बताएं जरा f ऑफ a नेगेटिव की वैल्यू इस बार क्या आएगी, k1 के k2, k1 जस्ट छोटा, a से जस्ट छोटा मतलब इधर रहेगा, है ना। और f ऑफ a पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएगी, a से जस्ट बड़ा कितना, k1 ही रहेगी, है ना भाई। और f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, a से मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट a पे जाएंगे तो खाली गोला है, तो भरा हुआ गोला का है ऊपर, f ऑफ a की वैल्यू है k2। तो हमें इससे कोई लेना देना है लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए क्या, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है इन दोनों चीजों से। ठीक है ना भाई, तो इन दोनों चीजों से लेना देना है। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है। तो क्या फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी x इक्वल टू a पे, बिल्कुल करेगी। तो यहाँ पे भी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। अब बात करेंगे अपन लोग कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, कंटिन्यूटी में ये डिफरेंस है कि f ऑफ a नेगेटिव इक्वल होना चाहिए f ऑफ a पॉजिटिव के। ये तो लिमिट वाली कंडीशन हो गई। तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूटी और लिमिट में क्या डिफरेंस है, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए f ऑफ a को भी इन्हीं के इक्वल होना जरूरी है। क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो क्या लिमिट अकेले एग्जिस्ट कर जाए तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं। हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्टेंस के साथ में f ऑफ a की वैल्यू भी वही है जो लिमिट की आई है तो फिर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि कंटीन्यूअस की कंडीशन क्या है, ये सब इक्वल होते हैं। कंटीन्यूअस होता है कि ये सब इक्वल है, तो लिमिट तो अपने आप एग्जिस्ट
कर ही जाएगी, आया ना। ये आगे चल के अपन लोग नोट डाल के लिखेंगे ये वाली बात, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इन्हीं तीनों ग्राफ में जो मैंने बनाए थे अपन लोग इसमें देखेंगे कि किसमें कंटिन्यूअस है और किसमें नहीं है। तो पहला ग्राफ जो मैंने मिटा दिया था मैं दोबारा बना देता हूं, है ना। तो पहला ग्राफ अपना कौन सा था, यही वाला था, x = a, इसमें y = f of x था। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ ये कंडीशन होती है, 11th में पढ़ा होगा, ये मैंने फिर पढ़ा भी दिया था अभी दोबारा थोड़ी देर पहले। तो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये भी इक्वल होना चाहिए, है ना भाई। मतलब f of a नेगेटिव इसमें कितना आ रहा है बताओ आप लोग, a, और f of a पॉजिटिव भी कितना आ रहा है इसमें a, और f of a भी कितना a, तो क्या तीनों इक्वल है। तो इस ग्राफ में कंटीन्यूअस है या नहीं है, बिल्कुल है। और इस ग्राफ में कंटीन्यूअस है या नहीं है, इसमें नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन f of a नॉट डिफाइंड, क्या पता नॉट डिफाइंड है, मतलब जो वैल्यू पता ही नहीं है, तो वो भी पता होनी चाहिए थी और साथ में इसके इक्वल होती इन दोनों के, तब जाके वो कंटीन्यूअस होता। तो ये लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। हम इसमें क्या बोलेंगे, इस ग्राफ में आप लिख देना कि कंटीन्यूअस है, इसमें क्या बोलोगे आप लोग, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट कंटीन्यूअस। अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसलिए समझा दूं मैं। अगर आपको ज्यादा लिखने की आदत हो तो बना लो फिर यही ग्राफ दोबारा, या वहीं पे लिख दो तो ज्यादा बेटर है, बन जाएंगे तो बात। और इसमें भी बताओ आप लोग, क्या तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं इसमें क्या तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही। मतलब f of a नेगेटिव तो इक्वल है f of a पॉजिटिव के, लेकिन f of a इक्वल नहीं है इनके, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस भी बोलते हैं इसमें ना भाई, नॉट कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस जो भी आप कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें और ग्राफ थोड़े से ऐड कर देता हूं। ये तीन ग्राफ तो मैंने पहले बनवा ही दिए थे, उन्हीं ग्राफ में मैंने बता दिया कि कंटीन्यूअस कहां है। वैसे कंटीन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पेन को लिफ्ट आउट ना करना पड़े। तो देखो ये वाले ग्राफ बनाने में आपको पेन उठाना पड़ेगा क्या, नहीं। इस ग्राफ को बनाओगे आप इधर तक बने, इधर तक गए, पेन उठाया, फिर वापस दोबारा इधर से चालू करा, किसी जगह छोड़नी पड़ेगी ना, उसके लिए आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन आप बोलोगे सर पूरा बना दो, बाद में मिटा दो, है ना। और वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे मिटाना तो पड़ेगा, तोड़ना तो पड़ेगा ना आपको ग्राफ, ठीक है कि नहीं। इस वाले में भी देखो यहाँ तक गया, फिर ऊपर गिनती कीजिए, फिर आगे बढ़ाया, इधर भी पेन को लिफ्ट आउट करना पड़ रहा है, तो ये कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली जो डेफिनेशन होती है कंटीन्यूटी की वो क्या होती है, इन तीनों को इक्वल होना चाहिए तभी कंटीन्यूअस होगा, ये मेन कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो अपन लोग और देखते हैं ग्राफ नेक्स्ट। तो ये कंडीशन लिख दी ना तुम लोगों ने, ये वाली कंटीन्यूटी की। अगले ग्राफ की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास इस तरीके का, ये है x = a, ये अपन लोग ले लेते हैं k1 और ये अपन लोग ले लेते हैं क्या k2। फंक्शन अपना वही है y = f of x। तो बताओ f of a नेगेटिव क्या होगा इस ग्राफ में, k1 क्या होगा k1, और f of a पॉजिटिव क्या होगा k2। a से जस्ट बड़ा मतलब कहां जाओगे आप, सीधे ऊपर, यही है ना। a पॉजिटिव का मतलब a से जस्ट बड़ा यानी कि इधर, तो अपन कहां पहुंच गए इधर, जो कि किसके इक्वल है k2 के। और f of a की वैल्यू बताओ कितनी k2। f of a भी यहां तो खाली गोला है, भरा हुआ गोला है ऊपर k2, तो बताओ क्या इक्वल है। यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, पहले तो लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि f of a नेगेटिव इक्वल नहीं है f of a पॉजिटिव। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटीन्यूटी की तो बात बहुत दूर की है, वो तो होने ही नहीं है कंटीन्यूअस, ठीक है ना। तो अपन लोग बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट के नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। और कंटीन्यूअस है कि नहीं है, नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंटीन्यूअस की जो कंडीशन ये होती है कि ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए और साथ में f of a भी इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल होंगे तभी कंटीन्यूअस होगा। इसमें तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम f of a की अब बात करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे डिसकंटीन्यूअस हो गया वो, ठीक है ना, डिसकंटीन्यूअस। क्या बात समझ में आ गई। मतलब इससे ये भी पता चलता है कि फंक्शन अगर लिमिट फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर तो वो डिसकंटीन्यूअस होएगा ही होगा, है ना भाई।
लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटीन्यूअस है, हो भी सकता है और नहीं भी। स्टार्टिंग के 3 ग्राफ ये दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल लिखते चले जाओ साथ में, है ना। चलो आते हैं और नेक्स्ट ग्राफ पे एक और बना लेते हैं, बस लास्ट खत्म हो यहीं पे खत्म करते हैं कि कहानी। ठीक, जैसे कि अगला ग्राफ अपना कुछ ऐसा है, x इक्वल टू है, तो यहाँ पे आप लोग बताओ f ऑफ a नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी? a से जस्ट छोटे पे वैल्यू कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी, ऊपर की ओर जा रहा है। तो f ऑफ a नेगेटिव क्या है? इंफिनिटी। और f ऑफ a पॉजिटिव भी क्या है? इंफिनिटी है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन क्या है? f ऑफ a क्या है? f ऑफ a क्या है बताओ? नॉट डिफाइंड, पता ही नहीं है f ऑफ a क्या है। तो f ऑफ a क्या है? नॉट डिफाइंड। तो वो कौन सा पता है? वो भी नॉट डिफाइंड लिख सकते हो आप लोग, है ना भाई। तो बस लेकिन लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर आएगी लिमिट की वैल्यू तो देख रही है ना। लेकिन f ऑफ a क्या होगा हमारा? नॉट डिफाइंड। ग्राफ टूट गया ना भैया, डिसकंटीन्यूअस तो वैसे ही है, ठीक है कि डिसकंटीन्यूअस तो वैसे ही है। तो a नेगेटिव और a पॉजिटिव पे इंफिनिटी मिल जाएगा, लेकिन आपको a पे क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि वो कभी भी a पे पहुंचता ही नहीं। सही बात है कि नहीं? बात तो यही है कि वो a पे कभी पहुंचते ही नहीं है। यही तो आप लोगों ने पढ़ा था a की पावर x और e की पावर x फिर आपको 11। तो अपन लोग क्या बोलेंगे? ये कंटीन्यूअस है कि नहीं है? कंटीन्यूअस है कि नहीं है? नहीं है। लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कंटीन्यूअस नहीं है। तो लिख दो ये वाली बात। आप लिखो ना। जो नहीं आ रहा उनकी टेंशन से को देखेंगे भी नहीं आ रहा। हमें बॉडी में देख रहा। चलो देखें। एक साइड मत लिखना सर, ऑपरेशन करा दो मत नहीं आप लोगों का। f of x is continuous if f of x is continuous then f of is continuous at x equal to a is continuous at x equal to a then f of a negative equal to f of a positive equal to में f of a, ठीक है कि ये कहानी मतलब f of a नेगेटिव f of a पॉजिटिव इक्वल टू f of a, तीनों चीजें इक्वल होना चाहिए तभी हमारा फंक्शन क्या होगा भाई? कंटीन्यूअस होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे f of a नेगेटिव को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h where h is smallest पॉजिटिव नंबर। ये आपको 11th में बता दिया गया होगा, ठीक है ना। जब आपने लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ा था वहां पे ये चीज आपने पढ़ ली हो। मैं दोबारा से बता रहा हूं f ऑफ a नेगेटिव का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब h लगभग किसके इक्वल है? h लगभग किसके इक्वल है? 0 के। बस वो थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होता है, 0.0000000 कहीं पे जाके बन रहा होगा, समझ गए ना। बस इतना सा पॉजिटिव नंबर है, लगभग 0 के इक्वल होता है। जो टेंड्स टू चीजें लिखी जाती है ना, वो इसका मतलब ये होता है कि 0 की तरफ भाग रहा है, ठीक है कि नहीं? एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो 0 की तरफ भाग रहा है, समझ गए ना। 0.0000001 क्या है? 0 ही है, एग्जैक्ट है ना भाई, वही कहानी है। और f ऑफ a पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या? a प्लस h, ठीक है ना। तो पहली चीज ये हो गई, सेकंड चीज ये हो गई, थर्ड चीज। थर्ड क्या है भाई? ये जो थर्ड चीज मैं लिखवाने वाला हूं ये थोड़ा अपने को आगे चल के इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं अपने एग्जाम में जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आई इंपॉर्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे? इफ f of x is continuous at x equal to a then limit exists at x equal to a। तो अन्याय वाला पॉइंट नहीं, मतलब अगर यदि उसने ये बोल दिया क्वेश्चन में कि x इक्वल टू a पर आपका फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है, तो फिर 100% x इक्वल टू a पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या बात समझ में आ गई है ना? यही मैंने बताया था ग्राफ में, अगर कंटीन्यूअस है तो उसका मतलब तीनों चीजें इक्वल है।
तो हमें तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कितनी चीजें इक्वल चाहिए, सिर्फ ये दो, इससे कोई लेना देना नहीं है लिमिट के लिए, है ना। अगली बात समझ में, उसने बोल दिया कंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल होने से क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, दोनों ही मतलब है ना। लेकिन कॉन्वर्स नॉट ट्रू, कॉन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, वाइस वर्सा क्यों ट्रू नहीं है भाई इसका, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो जरूरी नहीं है कि वो कंटीन्यूअस होगा। देखो जरा सेकंड और थर्ड डायग्राम, उनमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन क्या कंटीन्यूअस है, सेकंड और थर्ड डायग्राम में नहीं, फर्स्ट में जरूर है, हो भी सकता है और नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कॉन्वर्स नॉट, ठीक है ना। लिखना हो तो लिख दो कॉन्वर्स, नहीं लिखना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपन जेईई की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे, तो इतना डिटेल में जाना पड़ेगा, अपन इतना लिख दिया अपना काम हो गया। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा वो इस वाली थ्योरी से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट तीनों थ्योरी, ठीक है। Show that the function f of x given by f of x equal to में x sin 1 upon x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x does not equal to 0, 0 x equal to 0 is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0। ये शॉर्ट में लिखता हूँ, कंटिन्यूअस किस करेंगे ना, पूरा लिखेंगे, is continuous at x equal to 0। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है x equal to 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस। अब अपन लोग एक चीज पे और ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको कोई भी एक चीज ऑलरेडी गिवन रहती है मोस्टली, और कौन सी चीज गिवन रहती है, ये वाली, ये डायरेक्ट गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि x equal to 0 पे आपको f of x क्या मिल रहा है, 0, मतलब f of 0 equal to 0 ये आपको गिवन है। क्या ये स्टोरी क्लियर है सबको? x equal to 0 पे आपको क्या 0 मिल गया भाई, f of x 0 दिया है, इसका मतलब f of 0 equal to 0 है। x की प्लेस में 0 रखेंगे तो y भी आपको 0 मिलेगा, कहने का मतलब ये है। अब हमें जो फंक्शन दिया है वो ये दिया है, इसमें मना किया है कि 0 नहीं लेना, तो 0 नहीं लेना ना, 0 से छोटा और 0 से बड़ा तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, है ना भाई। इसी से अपन लोग 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव निकालेंगे, यानी कि LHL और RHL निकालेंगे। तो LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको अपन लोग बोलते हैं f of 0 नेगेटिव। और ये कैसे निकाला जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f of 0 minus h, समझ में आया कि नहीं आया? एरो लगा के जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा था उसको देखो, एरो लगा के जो सेकंड पॉइंट लिखा था ना मैंने एरो में, उसको देख लो, आपको अच्छे से समझ में जाएगा। मैंने क्या बताया था, f of a नेगेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, यही होता है, ठीक है। तो चलो अपन लोग निकाल लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा इसको अपन लोग डायरेक्टली f of minus h भी तो लिख सकते हैं, 0 का कोई रोल ही नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में f of minus h, तो आपका f of x ये रहा, f of minus h क्या हो जाएगा, x की प्लेस में क्या पुट कर देंगे, minus h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका minus h, और sin कितना भाई, minus 1 upon में h, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब sin क्या होता है, ऑड फंक्शन, sin के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है कि नहीं आता, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हमें ये मिल जाएगा LHL या 0 नेगेटिव जो भी आप लिखना चाहें, इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h sin 1 upon h मिल जाएगा, है ना भाई। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था, जितने लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं करा वो एक बार एप्लीकेशन पे वीडियो जरूर देखना। तो मैंने आपको बताया था कल कि sin 0 upon 0 का फॉर्मेट बने, लिमिट कुछ भी हो डजंट मैटर, कोई फार्मूला लगता है, तो क्या लिमिट रखने में ये 0 बन रहा है क्या, बताओ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इंफिनिटी, फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, फार्मूला नहीं लगेगा। अच्छा sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है, 0, मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना भाई, मतलब क्यों नहीं पता, आप लोग एक बताओ इंफिनिटी है क्या, एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इतना पता है, लेकिन ये तो नहीं पता कि वो π/2 के मल्टीपल में होती है या पाई के मल्टीपल में होती है या 2 पाई के मल्टीपल की कोई चीज है, पता है क्या किसी को,
या पाई बाय 3 के मल्टीपल की कोई चीज है, नहीं पता ना, हो सकता है पाई बाय 2 के मल्टीपल की चीज आ रही हो तो भाई -1 देगा, हो सकता है वो पाई बाय 6 और कुछ आ रहा हो नंबर आपके सामने, तो हो सकता है वो 1/2 वैल्यू दे दे, हो सकता है वो √3/2 दे दे, लेकिन साइन की जो वैल्यू है हम इतना तो जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में ही आती है, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकती, चलिए अब कितना भी बड़ा एंगल ले लो, सही बात है कि नहीं, आप कितना भी बड़ा एंगल ले लो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 के बीच में। जैसे आपने ले लिया साइन 1920 डिग्री, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/2 मिलता है, सॉरी √3/2 मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता, सॉल्व करके देख लेना √3/2 ही आएगा, है ना। तो अब कितना ही बड़ा एंगल कर लो, आना तो -1 से 1 के बीच में ही है वैल्यू, क्योंकि साइन की औकात क्या है, रेंज क्या है साइन की, -1 से 1, एंगल बड़ा होने से क्या साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, क्योंकि रेंज ही उसकी -1 से 1 के बीच में है। तो अगर आप साइन के अंदर इंफिनिटी रख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, साइन के अंदर इंफिनिटी रख रहे हो तो वैल्यू कुछ भी आए लेकिन आएगी वो -1 से 1 के बीच में ही है, फिक्स नहीं पता मेरे को क्या आएगी, हो सकता है वो -1 आए, हो सकता है वो क्या जाए 1/2 हो जाए, हो सकता है वो क्या जाए √3/2 हो जाए, है ना, ऐसे कोई आएगी इन दोनों के बीच में। और h क्या है 0, अगर आप 0 का मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू में करोगे तो यहां पर इसके बीच में आने वाली है, तो बताओ क्या मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई अगर यदि आप इससे जो वैल्यू मिल रही हो -1 से 1 के बीच में मिल रही है, अगर आप इस वैल्यू में करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, है ना भाई। तो आपका जो LHS है वो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है कि नहीं, बातें नहीं पीछे क्वेश्चन का पे वैसे समझ में नहीं आया वाले कर ध्यान ही नहीं दिया तो बात समझ में दोबारा क्लियर कर दो, अरे भाई बातें करोगे तो बात समझ में आए नहीं जाता नहीं बात, हां मैं आ गया भाई नहीं है उसने जो काम करते देखो हमें इतना पता है कि h की जगह पे मैं यहां पे अगर 0 रखूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, sin इंफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, ये हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते लेकिन इतना बता सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में आएगी, क्योंकि sin की रेंज क्या होती है -1 से 1, इसके बाहर नहीं आएगा इसकी वैल्यू जो है, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो मान लो इसने कुछ भी दिया -1 से 1 के बीच में √3/2 1/2 या 0 या -1/2 ऐसा कुछ देगा, और बाहर क्या है h, और अपन h की जगह पे रख क्या रहा है 0, अगर ये कुछ भी दे लेकिन इनके बीच में ही दे रहा है, अगर आप 0 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू में करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ 0 ही मिलेगा। हां अगर 0 * इंफिनिटी मिलता तो हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, 0 * इंफिनिटी क्या होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन ये 0 * इंफिनिटी नहीं मिला, 0 * क्या मिला -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, है ना, ठीक है ना। तो 0 का इंटू जब मैं इस वैल्यू में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, मैं 0 का इंटू इंफिनिटी में नहीं कर रहा हूं, ये अपन को क्या देना है -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, ठीक है ना। ये अपना सॉल्यूशन क्या हो गया इसका फाइनली 0। अब क्या निकालेंगे अपन लोग RHL, तो RHL मींस व्हाट f of 0 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, और इसका फार्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f of कितना 0 + h, 0 + h का मतलब क्या h, तो f of x मेरा ये रहा, f of h क्या हो जाएगा x की प्लेस में बस h रख दो, ये हो जाएगा h sin 1/h, ये हो जाएगा f of h। इधर फिर से अपन को लिमिट क्या रखनी है वही h टेंड्स टू 0, तो इस बार तो आप ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस बार तो वही थ्योरी लगनी है ना जो ऊपर पढ़ाई थी मैंने, ये थ्योरी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप लोग ही बताएं कि तीनों वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, f of 0 नेगेटिव की वैल्यू कितनी आई 0, और f of 0 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई 0 आई, और f of 0 कितना दिया था क्वेश्चन में, ये हमेशा क्वेश्चन में केवल होगा कितना दिया था 0, तो क्या तीनों की वैल्यू सेम है, प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद।